प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित देखना चाहते हैं। लेकिन कभी उन्होंने विचार नहीं किया माता पिता ने कभी विचार नहीं किया कि मैंने जिंदगी भर मेहनत करके जो पाया है उससे क्या मैं सुरक्षित और व्यवस्थित हूं। कोई कह सकता है हम वही छोड़कर तो विदा होंगे, तो जो हमने कमाया जिंदगी भर उससे हम सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं हुए, वही छोड़कर हम विदा होंगे, क्या उससे हमारे बच्चे सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएंगे? शहर में अगर कोई आदमी धोखा देने में मशहूर हो जाए तो कोई उसका विश्वास करेगा, मशहूर है, वो फेमस है। लेकिन कभी मनुष्य ने सोचा नहीं कि जिस व्यवस्था को हम जुटा रहे हैं वो व्यवस्था राजाओं के पास थी। सैकड़ों नौकर थे। आज कहते हैं एक खजाने में, चाहे वो झूठा हो चाहे सही, लेकिन एक इतना खजाने में, तो जब महल उनको सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं कर सका, वो व्यवस्थाएं महल को छोड़ा कि नहीं? तो ये शिक्षा हम लोगों ने नहीं लिया उनके जीवन से। भर्तृहरि के पास क्या कमी थी? आपके देश में दो ही राजा तो हुए, एक भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य, एक सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, जब आपके देश में हजारों राजा हुए तो सम्राट अशोक के राज्य का चिन्ह ही क्यों लिया गया? चार मुंह का शेर आपके सिक्के में है, करेंसी में है, स्टाम्प पेपर पे है, सरकारी कैप पे है, कंधे पे भी है। खाली एक अशोक का चिन्ह रहता है, दो तलवारें रहती हैं तो डीजीपी, और उसको खाली हटा दो तो सामान्य सोल्जर। कितना बड़ा पावर, उसका कितना मूल्य हो गया। क्यों? कि उसने अपने बच्चों को वो संस्कार दिया जो एक पिता का कर्तव्य होता है। जितने राजाओं को जीता था वो एक दिन अपने बच्चों को बुलाया, बोले मेरे तुम उत्तराधिकारी हो, मैंने सारे राजाओं को जीता है। इस समय भारत में आप लोग धन क्यों जुटाते हो, इतना बड़ा आडंबर क्यों करते हो? लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे इज्जत दें। बोले इतने राजा मैंने जीता, और जीतने के बाद इनका खजाना अपने खजाने में। हारने वाले राजा, सभी राजा जीतने वाले राजा को टैक्स देते थे। टैक्स तो देना ही देना, लेकिन खजाना भी, अब वो खजाना हमारा है। तो मैं इतने बड़े खजाने का मालिक, और ये सारे राजा मेरे पैरों पे मुकुट रख के मुझे प्रणाम करते हैं, इतना बड़ा सम्मान, फिर भी मेरे मन में सुख और शांति नहीं। और तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, ये सारी चीजें तुम्हें विरासत में मिलेंगी। एक लड़का एक लड़की, कुंवर महेंद्र प्रताप और कुमारी संघमित्रा, और स्वयं संन्यास लिया। हम कह सकते हैं ना, देखो खुद तो भोग लिया और बच्चों को, दोनों बच्चों को संन्यास दिया।
और जितने राजाओं का खजाना अपने खजाने में मिलाया था वो सारा धन आज जो है, पहले उस समय सम्राट अशोक के काल में अफगानिस्तान, जापान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लंका, मलाया, जितने भी देशों में बुद्ध धर्म फैला है उसी समय फैला है, उसी धर्म से। और दूसरा, आपके भारत में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सारे तीर्थ स्थानों का निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया। इससे पहले का कोई मंदिर नहीं है भारत में, 2000 साल पुराना इसने बनवाया। उसके नाम से विक्रमी सम्मत चलता है, किसी राजा के नाम से चलता है। बस ये दो, संपत्ति तो आती है जाती है, लेकिन उसका हम सदुपयोग कितना कर पाते हैं। हमें जीवन सबको मिला है, लेकिन बताइए इस जीवन का सदुपयोग करने वाले कितने लोग, कितने। हम हर आदमी हमेशा चाहता है कि मैं हमेशा रहूं, मेरी उपलब्धि हमेशा रहे, मेरा सम्मान हमेशा रहे। लेकिन ऋषियों ने जब इस भावना को देखा लोगों की, तो बोले आपको ऐसा जीवन भी मिल जाएगा, ऐसा भी जीवन आपको मिल जाएगा। आप इस रास्ते पर चलो। हमने अपने मन को संसार से जोड़ा है, जो आज है कल नहीं, इसलिए हम आज हैं कल नहीं। और जो हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होता है। अगर हम अपने मन को उससे जोड़ते तो हम हमेशा रहते। जब तक मानव जाति रहती तब तक हम रहते। यही तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा रहें, हमें लोग याद करें। आप बताइए मीरा के समय कितनी माताएं थीं? आप कितनों को जानते हैं? मीरा का नाम आज भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, पूरा विश्व जानता है। भारत में मीरा नाम की कोई महिला जानते हैं कि? उस समय की कितनी महिलाओं को आप जानते हैं? ध्रुव और प्रहलाद के समय के कितने बच्चों को आप जानते हैं? क्या वही 2 बच्चे थे? नहीं बता सकते। लेकिन जो हमेशा रहने वाली चीज है, जो हमेशा रहने वाली सत्ता है, उस सत्ता से उन्होंने अपने मन को जोड़ा। और माँ ने प्रहलाद से कभी नहीं कहा, आज अगर कोई लड़का पढ़ने बैठे और जब भी पढ़ने बैठे उसके पापा उसको 4 झापड़ मार दें, तो माँ क्या कहेगी? क्यों पिटता है? तो दिन भर में तो 50 बार पिटता है, जब पढ़ने बैठता है मत पढ़, कहेगी कि नहीं कहेगी? लेकिन प्रहलाद की माँ ने कभी नहीं कहा कि जब तू भजन में बैठता है, ईश्वर का नाम लेता है, तब भी तुझे तेरा पिता दंड देता है, काहे को करता है? वो जानती थी ये सही रास्ता है। और कभी उसने नियम नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। और जब नियम नहीं छोड़ा, उसका परिणाम क्या निकला? भगवान ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। तो हम सदैव चाहते हैं कि हम रहें। महापुरुषों ने आज आप लोग उन महापुरुषों का नाम अकेले में भी सम्मान से लेते हैं कि नहीं? जब तक मानव जाति रहेगी तब तक उनका सम्मान। कभी आपने कहा कृष्ण गया था, राम गया था, बुद्ध गया था? है वो मुख्यमंत्री आया था, वो राष्ट्रपति आया था, कुछ नहीं बोला, वो तो बेवकूफ। अकेले में तो ऐसे ही बोलते हैं, है वो 2 कौड़ी का आदमी। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आज अगर कोई मिल जाता है तो आमने सामने जब तक नहीं पढ़े ना तब तक हम नमस्ते नहीं करते, सामने पढ़ने पे तो करना ही पड़ता है। और उस समय के प्रतिनिधियों ने आज तक अपनी जगह बना रखी है। आज भी रात हम उन्हें सम्मान देते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा हरे, वो भी प्रतिनिधि थे। क्यों ऐसा काम? उन्होंने ऐसा काम किया, पूरे मानव जाति को अपने जीवन से एक संदेश दिया। आज हम नहीं दे पाते।
आज लोग थोड़े ही समय में भूल जाते हैं, उनको लाखों साल हो गया, हम भूल नहीं पाए। आप भूल पाए क्या? आज बताइए आप लोग, हम देख रहे थे लोगों ने कहा अच्छा सीरियल है महाराणा प्रताप, तो पन्ना धाय का इकलौता लड़का, अकेला लड़का, आज पूरे विश्व में, भारत में तो खैर पूरे विश्व में ऐसा इतिहास है, किसी सेवक ने इतनी बड़ी स्वामी भक्ति दिखाई दी। अपने इकलौते लड़के को, अपने मालिक के बच्चे को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी। उदय सिंह को बचाने के लिए उसका चाचा बनबीर सोचा बस इसको रास्ते से हटा दूं, पन्ना था। और राणा उदय सिंह भी उसके पैर छूते। उसकी पत्नी राणा प्रताप ने पूछा, माँ वो जो मिली थी वहां पर उसके तुम पैर छू? बोले हम उससे कभी उऋण नहीं हो सकते, ये भावना मालिक की थी। तो आज किसी भी सेवक की अपने मालिक के प्रति क्या इतनी अच्छी भावना है? उस व्यवस्था को हमने क्यों भंग किया और किसने भंग किया? नहीं, देखिए पहले स्वामी की तो स्वामी होते ही थे। इतिहास देखने से ही तो पता चलता है कि इस संस्कृति, तो इस देश की संस्कृति, ये देश ऋषियों का देश है, सबका गोत्र ऋषियों का है। इस देश की संस्कृति का निर्माण ऋषियों ने 4 चीजें दी थी भारत को। एक धर्मशास्त्र, विश्व के सारे धर्मशास्त्र उससे निकले। गीता, बाइबिल 2000 साल पुराना है, कुरान 1500 साल पुराना है, बुद्ध और जैन दर्शन 2500 साल पुराना है, सिख और कबीर दर्शन 500 साल 400 साल पुराना है, और इससे पुराना कोई। तो सर्वप्रथम भारत के ऋषियों ने पूरे विश्व को परमात्मा का संदेश दिया, और जिसने उस परमात्मा के संदेश को फैलाया वो भारतीय दर्शन का ही तो अनुयायी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए भारत का, गैलीलियो ने सबसे पहले, ब्रूनो गैलीलियो ने बनाया था सबसे पहले दूरबीन, और उसने कहा पृथ्वी घूमती है। गैलीलियो ने कहा पृथ्वी घूमती है। उन्होंने बोले अरे देवी देवताओं के प्रति अनर्गल बात, ऐसे कैसे? उसको फांसी दे दी। उसके बाद जो उनके दूसरे अनुयायी हुए ब्रूनो, उन्होंने भी कहा नहीं पृथ्वी नहीं चंद्रमा भी घूमता है। बोले अरे ये तो डबल पागल है, वो तो सिंगल था। उसको भी फांसी दे दी। और विश्व के जितने वैज्ञानिक हुए, जब सबने इस बात को स्वीकार किया तो बोले ये बात सबसे पहले हमारे महापुरुष ने खोजी थी, और उनके नाम की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बन गई। लेकिन कभी जिस वैज्ञानिक ने गैलीलियो और ब्रूनो के सत्य को स्वीकार किया, उनके नाम से कोई संप्रदाय तो नहीं बना। तो परमात्मा का सबसे पहले संदेश भारत के ऋषियों ने दिया, और उस संदेश को जिसने भी दोहराया उसके नाम से संप्रदाय बन गया। परमात्मा का संदेश बुद्ध ने दिया, भगवान महावीर ने दिया, जीसस ने दिया, मोहम्मद साहब ने दिया, नानक साहब ने दिया, कबीर साहब ने दिया, दादू साहब ने दिया, सुकरात ने दिया, प्लूटो ने दिया, अरस्तु ने दिया। उनके नाम से एक संप्रदाय बन गया। यहीं से तो दुर्भाग्य है। अब एक और बना रहे हैं, वो कौन, दूसरा कौन कानून बना रहे हैं, सांप्रदायिक विरोधी। हाँ, पता ही नहीं संप्रदाय किसको कहते हैं, आप बताइए संप्रदाय किसको कहते हैं? आज से 100 साल पहले का खान पान, रहन सहन, वस्त्र, वेशभूषा आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे क्या? अगर आपको पहला 100 साल पुराना ड्रेस पहनाया जाए, वो खान पान दिया जाए, तो आप स्वीकार करेंगे?
और कभी उसी को दूसरे पर थोपने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हो सकता है आज से 50 साल बाद इससे अच्छी व्यवस्था आ जाए। ये तो बदलती रहती है। जैसे इसी देश में पहले स्वतंत्रता की बात करने वाले को देशद्रोही माना जाता था, इसी देश में माना जाता था ना, देशद्रोह के आरोप लगाकर उसे फांसी दी जाती थी, सजा दी जाती थी। तो क्या बताइए, देश को आजाद कराने की आवाज उठाना देशद्रोह है? लेकिन था, बना दिया। तो ये समय समय पर व्यवस्थाएं बदलती रहती है कि नहीं। जैसे कश्मीर में किसी नेता की लड़की का अपहरण हो गया, बदले में बड़े बड़े डाकुओं को छोड़ा गया, आतंकवादियों को, तो क्या वो कानून बन जाएगा? क्या हम उसका उदाहरण देकर के किसी को ऐसा कर सकते हैं? तो समय पर व्यवस्थाएं आदमी मजबूर होता है, वो नहीं है। संप्रदाय, पता ही नहीं है संप्रदाय नहीं किसे कहते हैं। धर्म धर्म चिल्लाते हैं, धर्म निरपेक्ष, लेकिन इन्हें पता ही नहीं, पहले धर्म की परिभाषा तो दें, धर्म क्या है जानते ही नहीं। जब जाने तब ना। अब आप बताइए, ये छूने खाने से धर्म नष्ट होता था, क्या नष्ट हुआ पहले बताइए। पहली बात तो हमारी जो अज्ञानता है, किसी के साथ बैठ के खा लिया तो धर्म नष्ट हो गया। अगर यही धर्म था तो फिर भारत में कोई धार्मिक नहीं। एक दफ्तर में सब काम करते हैं और सब सबके साथ बैठ के खाते। आज तो अवतार पार्टी दे करके और फिर अपना भाग्य समझते हैं, क्या हमने शामिल हो गए कि नहीं। और हम एक मनु की संतान, एक आदम की संतान, तो हम बदले क्या? आप बताइए, क्या बदले? नहीं, क्या बदले? नहीं, किसको बदले? और ये दुनिया में हर आदमी किसी न किसी परंपरा में पैदा हुआ है और उस परंपरा का वो पालन करता है। जिस जाति में पैदा हुआ, जिस परंपरा में, उसका पालन करता है। और अगर अपनी परंपरा को, अपने रहन सहन को, खान पान को वो दूसरे पर थोप रहा है, तो वो देना क्या चाहता है? क्या उससे वो सुखी है? क्या उससे सुरक्षित है? तो फिर देना क्या चाहता है? ईश्वर तो बदलता ही नहीं, उसे दुनिया की कोई चीज तो छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, तो वो बदलना क्या चाहता है? क्या बदल रहा है? और 100 साल पुराना खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आप स्वीकार नहीं कर सकते, 50 साल बाद इसको नहीं स्वीकार करेंगे जिसको आप थोपना चाहते हैं। फिर बदल क्या रहे हैं आप? दे क्या रहे हैं? सोने की सोना तो वही रहता है, उसकी आकृतियां आभूषण की बदलती रहती हैं, तो उससे क्या होता है? परमात्मा तो वही है। आप इनसे सबसे कहिए, चाहे जितने भी अपने अपने जो संप्रदाय बना रखे हैं, कि भाई आप एक परमात्मा की चर्चा अपने कथन से निकाल दो, अपने धर्म शास्त्र से निकाल दो और फिर समाज को दो। फिर दुख के सिवाय कुछ देने के लिए किसी के पास रहेगा ही नहीं। और ये परमात्मा की चर्चा सबसे पहले किसने की? तो जब आप उसके अनुयायी हो तो अलग क्या है? फिर कहेंगे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, तो फिर जैन भी कहेंगे कि हम सबसे कम हैं। जैसे भी अल्पसंख्यक के नाम पे जात अपना रिजर्वेशन, तो जो जहां कम है वो कहेगा। फिर जिले वाइज होंगे, फिर तहसील वाइज होंगे कि नहीं होंगे? अभी जो सर्वे हुआ था साल 2 साल पहले, उसमें 42% मुसलमान के बच्चे, जो बच्चे हैं 0 से लेकर 5 साल के, 7 साल के, वो 42% हैं भारत में। 0 से लेकर 7 साल तक 42%। फिर वहीं रोक दिया कि अल्पसंख्यक कौन है? 42% तो अकेले वो हैं। हाँ,
अब 58% में और फिर सब है। फिर क्या है, तरीका क्या है? इस देश में हमेशा से देखिए, सबसे बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। आप लोग मंदिरों में जो खड़ार पड़े हैं, ये खुले पड़े हैं, वहां देखे हो कुत्ता भी पहुंच जाता है, चाट लेता है, चढ़ी प्रसादी खा लेता है कि नहीं? मूत भी देता है, चिड़िया घोंसला बना लेती हैं, कीड़े मकोड़े मक्खी हर जन की गंदगी में बैठ के भी भीतर, वहां कोई पाबंदी है क्या? ये आत्मा हर शरीर से गुजरता है, कौन जो नहीं जन्मे हो जहां नहीं। लेकिन ये देव दुर्लभ मानव तन जो भगवान का ही अंश है, वो भगवान के मंदिर में नहीं जा सकता है। इससे बड़ी अज्ञानता का और प्रमाण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इसी से मनुष्य में भेद डालना, एक मनु एक आदम की संतान को, एक ईश्वर के अंश को हम भेद डाल रहे हैं। अब बताइए, आपके परिवार में कोई अगर फूट डाले तो उसे आप परिवार का हितैषी कहोगे? सम्मान करोगे? परिवार के अंदर फूट डालने वाले का सम्मान करोगे? फिर जो एक मनु की संतान, एक बाप की, आरंभ में एक ही चीज है और उसको हम फूट डाल रहे हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं पार्टी के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं परंपरा के नाम पर फूट डालना तो है। तो क्या पाने के लिए? कोई चीज टिकाऊ नहीं। किस लिए कर रहे हैं? इसलिए हमारे महापुरुषों ने, जिनको आप हजारों साल हो गया, लाखों साल हो गया, आज भी श्रद्धा से उनको याद करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं, वही रास्ता पूरी मानव जाति को दिया था। पूरी मानव जाति को आप रहेंगे, सदैव रहेंगे, और आप एक आदर्श के रूप में रहेंगे। एक पिता ने, देखिए एक बहुत बड़ी बात है, जैसे जितने कौन थे वो, क्लिंटन, जिसने इराक पे हमला करवाया, कितनी हत्याओं का आरोप लगा था? हम एक बात बता रहे हैं, उस पर कितनी हत्याओं का आरोप लगा। उसके बाद इराक में कितनी हत्याएं हो गई? कितनी हत्याएं? कोई बता कितनी? 17 लाख कितनी हत्याएं हो गई? उनका कौन जिम्मेदार है? पहले जापान ने हमला किया था अमेरिका की जहाजी बेड़े पे, उसमें मर गए होंगे 15, 20, 25 हजार आदमी फौजी। लेकिन जब उसने 2 साल बाद हमला किया नागासाकी हिरोशिमा में, तो उसमें कितने लाख लोग मरे थे। तो ये गलती किसकी थी? 2 साल 3 साल पहले जापान के जिस सिरफिरे ने अमेरिका पे हमला करने की योजना बनाई, उसने फिर कितने लोगों के मौत के घाट उतरवाया? उन हत्याओं का कौन जिम्मेदार है? कभी कालांतर में अगर अमेरिका की जनता ऐसे हताहत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और उस जनता का दोष क्या है? जो जापान में 6-7 लाख 10 लाख लोग मरे, उनका जिम्मेदार कौन है? उनका दोष क्या है बताइए पहले। तो अगर पिता इसी तरह से है, वो परिवार का प्रतिनिधि है, अगर पिता कोई ऐसे काम करके जाता है जिसका खामियाजा उसकी संतानों को भुगतना पड़ता है, बताइए उनका दोष क्या है? पिता ने अपने बच्चों के कहने से तो ऐसे काम नहीं किए ना। जनता ने कभी परमिशन तो नहीं दिया कि आप ऐसा करो। जैसे अब सीरिया हो या मिस्र हो, कोई भी देश है, वहां की व्यवस्था को हमने नष्ट किया, खत्म किया, उसके बाद कितनी हत्याएं हुई। तो उन हत्याओं का कौन जिम्मेदार है? और उसके बाद जब कोई संगठन तैयार होगा उनके खिलाफ, उसके बाद जो लाखों निर्दोष जनता मारी जाएगी, उन हत्याओं का कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, कौन होगा? क्या ये जिम्मेदारी ये लोग ले रहे हैं? लेंगे? हम होंगे जिम्मेदार?
और कभी देखिए प्रकृति परिवर्तनशील है, हमेशा से रही और रहेगी। आज जो जितना ताकतवर है वो कल नहीं रहेगा। जो आज से 100 साल पहले कमजोर वर्ग था आज वो है। आज जो कमजोर वर्ग है वो 100 साल बाद नहीं रहेगा। तो ये बदले का शिकार हम कब तक होते रहेंगे। इनके पास कोई ऐसे सिद्धांत नहीं, व्यवस्था नहीं जिससे मनुष्य को जीवन को सुरक्षित किया जा सके। और ऋषियों ने वो रास्ता दिया, हमारे महापुरुषों ने दिया। भारत में देखिए बहुत से राजा हुए और अकबर का साम्राज्य जो है पूरे भारत में था करीब करीब, लेकिन किसी राजा के मरने पर उसने शोक नहीं मनाया। लेकिन राणा प्रताप जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो 3 दिन तक झंडे झुके रहे मुगलों। जीवन उसको कहते हैं कि दुश्मन भी अकेले में भी तारीफ करे, सम्मान दे। इतिहास उठा के देखेंगे आप, उसने 3 दिन तक झंडे झुकाए रखा। लिखने वाले ने तो 7 दिन लिखा है, लेकिन अब वही 3 दिन का राजकीय शोक मनाते हैं आज भी। जो कोई राज्य स्तर का, देश स्तर का जो है विदा होता है तो कितना सम्मान था, कितने अच्छे कामों के कारण ही तो था। और वो रास्ता इसलिए ऋषियों ने दिया। भगवान राम का पूरा जीवन काल आप देखिए, जितने भी वो प्रतिनिधि हुए जो ऋषियों के सिद्धांत पर चले, उनका देखिए आज भी जीवन शीशे की तरह। और उनकी उपलब्धि देखिए, कभी भगवान राम के सामने जो परिस्थिति थी देखिए, पूरी अयोध्या उनको राजा मानती थी। और स्वयं पिता ने कहा था, देख मैं वचनबद्ध हो गया हूं, लेकिन राम तुम्हें अधिकार है, तुम लक्ष्मण की सहायता से मुझे बंदी बना लो, तुम अकेले भी मुझे बंदी बना सकते हो, मुझे जेल में डाल दो। बोले पिताजी आप मुझे ऐसी शिक्षा दे रहे हैं? आज अगर हमारे पक्ष में 15 मेंबर फूट के आ जाएं, आज हम सरकार गिरा देंगे, चाहे अरबों रुपए खर्च हो जाए। हम ये कहते हैं जैसे परिवार के स्तर से, जैसे लड़का कभी कभी सिर उठाने लगता है ना बाप के खिलाफ, बाप को दे देना चाहिए कि ले अच्छी व्यवस्था दिखा हमको, जो व्यवस्था तुम उंगली उठा रहे हो हमसे अच्छी व्यवस्था करके दिखा दे। और नहीं दिखाएगा उसे लिख के ले ले, नहीं दिखाएगा तो फिर कभी मुंह मत दिखाना। सौहार्द रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? जो भी उंगली उठाते हैं खड़े होकर संसद में देखिए, 1 मिनट का खर्चा 75 लाख रुपया है, पर मिनट 75 लाख रुपए खर्च होते हैं, और उंगली उठाने में ही घंटों निकल जाते हैं। वो किसका पैसा है? देश का ही तो है। तो हम कहते हैं जो उंगली उठाता है उसे कहते हैं श्रीमान जी आप आइए, हम सीट खाली कर रहे हैं। तो अरबों रुपए तो जो चुनाव में खर्च होते हैं वो नहीं होंगे, और आपस में सौहार्द रहेगा। और ये उंगली उठाने वाला भी जानता है कि मैं इनसे अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकता, जानता है वो। तो बताइए आपस में प्रेम रहेगा कि नहीं रहेगा? एक राजा जो है वो ऐसे थे, सज्जन जो है, तो पहले के हर राजा घूमते थे रात में अकेले, भेष बदल के, कोई कुछ बन के, कोई वो देखा करते थे, प्रजा से बात करते थे, भाई हमने सुना है ये राजा बहुत खराब है। बोले किस पागल ने कहा है आपसे? हमारे जैसा राजा। तो खुश होते थे वो कि मेरी व्यवस्था से संतुष्ट हैं ये। तो एक लोहार जो है अपनी पत्नी से कह रहा था, गर्मी का महीना, बाहर खाद डाले, उस समय सब बहरे तो सोते थे, झोपड़ी सब। बोले राजा कैसे पागल है, हम व्यवस्था ठीक नहीं, और ऐसा, और हम ऐसा करते, हम वैसा करते। तो राजा ने
चिन्ह लगा दिया उसके घर के सामने, और सैनिकों से कहा दिन में कि ऐसा चिन्ह लगा है उसमें 2-3 स्टार जिसमें लगे उस घर को चिन्हित कर लेना। कर आए और 12-1 बजे 2 बजे भेजा सैनिकों को। 7-8 सैनिक गए खाट सहित उसको, जैसा राजा ने कहा था। बोले भाई कल से वही व्यवस्था देखेगा। अब उसको उठा लाए महल में। अब वो जब सवेरे उठने का टाइम होता था तो उठा तो देखा चारों तरफ सुनहरा चमक धमक। फिर आंख बंद कर लिया कि मैं सपना देख रहा हूँ क्या, स्वर्ग में आ गया। तो वो फिर अब देर हो गई उठने में, तो बंदीजन पहुंच गए, गीत गाने लगे जैसे राजाओं को उठाया जाता था। तो फिर वो कान तो सुन ही रहे, वो तो आंख मूंदे, बोले ये तो स्वर्ग के बाजे बज रहे हैं, कभी सपना देखा नहीं था। फिर मला आंख देखा, खोला, अब सब हाथ जोड़ के खड़े, हजूर उठिए, चलिए। स्नान कराने वाले अलग, कपड़े पहनाने वाले अलग, बैठा तो बिल्कुल मौन रहा वो। बोले आज वो सोचने लगा कल मैं आरोप लगा रहा था, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। उसको क्या पता कि राजा ने सुन ली। अब वो बैठ गया। अब हुक्म सबको अलग अलग। अब खुद जो है पूरे महल में घूमा। ये दरवाजा टेढ़ा है, इसके लोहा उखड़ गया है, या ऐसा हो गया है। अब उसी में लगा रहा 15 दिन तक। अब इतना बड़ा महल, 15 दिन के बाद राजा रोज रिपोर्ट लेता था। 15 दिन के बाद फिर बोले हजूर अभी तो महल से बाहर कोई सोच ही नहीं है। बोले ऐसा करो जब सो जाना तो इसको फिर वहीं इसके घर में पहुंचा देना। जब सो गया 2 बजे उठाया, सिपाही वहीं रख आए। और पत्नी परेशान थी, रो रही। वो 15 दिन तो रोते रोते बीता उसका। कहाँ गए पति, गायब हो गए, ना हमने झगड़ा किया ना कुछ किया, क्या हो गया। जब 16वें दिन वो देखा उसको, पत्नी जब सवेरे उठी देखा, फिर उठा के देखा कहीं कोई मुर्दा तो नहीं रख गया। तो देखा कि नहीं, सांस वास तो चल रही है। बड़ी खुशी उन्होंने झाड़ू साड़ू लगाया, सफाई किया, बढ़िया बाल भोग तैयार किया। तब तक वो सो रहा है, वो तो इंतजार में था कोई जगाने आए गीत। अब गीत कान में सुनाई नहीं दे रहे। फिर गई वो, उठाया तो बोले आज आवाज में अंतर है कुछ। तो गीत उत तो आँख खोल के देखा। बोले हट, तू कहाँ से आ गई? हम तो, अरे बोले तुम तो अपने घर में हो, 15 दिन से गायब रहे। अच्छा, तो बस फिर वही हाल हो जाए। बैठा दे। वास्तव में जो है ये बुराई करने वाला इस बात को सच में जानता है कि मैं उससे अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकता। बुराई करेगा नहीं, और करेगा फिर ये होगा कि अगर तुम बैठो, अगर इससे अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाए, कानून बना दो कि बुराई करने वाले को गद्दी दी जाएगी तुरंत। अगर उससे अच्छी व्यवस्था नहीं दिया तो जेल। और जितने दिन किया है वो पैसा उसका 50 गुना वसूल करो। कोई अगर कर जाए, कर जाएगा कोई? अरे भैया तुम तो संभाले रहो, जैसे चल रहे हो। आपस में प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, खींचातानी नहीं होगी। और ये जो अरबों रुपए लगता है ना, पूरा हिसाब लगा लो, पूरे देश में अरबों खरबों लगते हैं। ये अरबों खरबों से देश का कितना बड़ा विकास होगा। और बुराई से बचेंगे, आपस में प्रेम भी रहेगा। यही तो भगवान ने कहा था राम ने कि जो अनीत कछु भाखों भाई तो मुझे बर जाओ भय भी सराई। अगर मैं जरा सा भी अनीत कुछ कहूँ, मुझे भय छोड़कर वहीं टोक देना, वहीं रोक देना। पूरा संयम देखिए। भगवान राम जो है, हमने बताया भी कई बार
14 साल तक भगवान राम वनवास में रहे, साथ में रहे, आदिवासियों के साथ रहे, जनजातियों के साथ रहे। चाहते तो अलग महात्माओं की तरह कुटिया बना के रह सकते थे, लेकिन उन्हीं के बीच में रहे, कहीं अलग से कुटिया नहीं बनाई। पंचवटी में थोड़े समय के लिए जरूर बना लिया था। वहां का है कि पंचवटी में थोड़ा सा, वहां भी घटना घट गई, सीता का हरण वहां से हो गया। लेकिन 13 साल तक माँ सीता साथ रही, एक भी संतान नहीं हुई। विश्व में बताइए, हमारे देश में संयम का और ब्रह्मचर्य का महत्व स्कूलों में बताया जाता था, घर से ही शुरू होता था। भीष्म पितामह ने तो घर में रह के ही तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, प्रतिज्ञा लिया था। लेकिन 13 साल तक कोई संतान नहीं। कहीं विश्व में ऐसा है? आज तो पहले संयम और ब्रह्मचर्य का महत्व बताया जाता था, अब आजकल उसके प्रति आकर्षण पैदा किया जाता है, तरह तरह की ड्रेस पहना के, तो फिर कहते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें। ये दोहरी नीति कैसे? कभी संभव हो सकता है? आकर्षण पैदा करके और फिर हम संयम की उम्मीद करें और फिर संदेश दें आदमी सुरक्षित रहे। पहले महत्व तो बताया जाता था। और भगवान ने जो व्यवस्था दिया उन्होंने कि प्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। भगवान राम के राज्य में आज कभी कोई रावण राज्य की कल्पना करता है? कोई मांग करता है? सब राम राज्य क्यों करते हैं? राम राज्य होना चाहिए। नहीं को अबुध न लक्षण हीना, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, सब गुणज्ञ, सब कृतज्ञ। भवानी सब गुणज्ञ थे, सब कृतज्ञ थे, कोई ऐसा नहीं था। उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी। और वनवास काल में देखिए, जितने ऋषियों के पास गए, सब ऋषियों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भाई हनुमान जी इतने ताकतवर थे, क्या जरूरत उन्हें गदा की? भगवान को धनुष बाण की क्या जरूरत? सब दिए जिनके पास थे, और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से उन्होंने असुरों का संहार किया। प्रत्येक ऋषि ने उनको कुछ न कुछ आयुध दिया। वो उचित पात्र जो मिला उन्हीं के लिए तो रखे ही थे। सबसे अधिक अगस्त्य ऋषि ने दिए। अब बाद में देखिए, जब वृत्तासुर किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा था, न सुदर्शन चक्र से, न शंकर जी के त्रिशूल से, न यमराज के दंड से, तो फिर प्रार्थना किया सभी देवताओं ने दधीच ऋषि से। तो उन्होंने अपने शरीर में नमक लगा के चटवा के फिर उसकी हड्डी से वज्र बना। व्यवस्थाएं हमेशा ऋषियों ने दिया। कोई भी प्रतिनिधि गड़बड़ करता था तो उसको हटा के दूसरे अच्छे प्रतिनिधि को बैठाते थे। राजा बेनु जो है उदंड हो गया था, तो उसको हटा के वहीं से जो है मिथिला वंश वहीं से चला है, और उसको श्राप दे के मार दिया है ऋषियों ने। फिर बोले अब तो बिना राजा का हो गया, बोले नहीं, फिर उसकी जांघ का मंथन किया तो मथा ना उसको, वहां से मिथिला वंश। तो एक माध्यम था, वो तो क्रिया थी। जैसे आजकल जो है, आजकल उसको क्या कहते हैं, वो चेक करते हैं आज की भाषा में, क्लोन टेस्ट करते हैं, उससे क्लोन तैयार करते हैं ना, डीएन क्लोन। हाँ, क्लोन से जो पुराना क्लोन मिल जाता है तो उतना ही ताकतवर बना लेते हैं। तो जब तक ये देश ऋषियों के नेतृत्व में रहा,
उनके निर्देशन में चला, तब तक विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति यहाँ की थी, जिससे सभी लोग भयभीत भी थे और सम्मान भी करते थे। मैकाले ने 1835 में कहा था कि भारत को जीतना बहुत कठिन है, उसकी रीढ़ को तोड़ना, जब तक उसकी रीढ़ नहीं टूटेगी। और इस रीढ़ क्या है? स्पिरिचुअल कल्चर, आध्यात्मिक कल्चर। अपना कल्चर भर दो, बस खत्म। स्वीकार किया था। तो महापुरुषों ने जो रास्ता खोजा था, उस रास्ते पर चल करके ये बाहर वाली पूंजी तो कभी हमारा साथ छोड़ेगी ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेगी। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। आए हैं तो हमें जाना जरूर है 100%। इस सत्य से हम अपने को बचा नहीं सकते, लेकिन परमात्मा का एक सिद्धांत है कि जितनी निष्ठा से और लगन से आप दुनिया के काम करते हो, उतनी लगन और निष्ठा से परमात्मा की सेवा और सुमिरन पहुंचे। तो दुनिया की हर चीज फ्री, हर चीज फ्री। जाना तो है ना, शरीर छूटा तो यहाँ से दुनिया के सबसे अमीर घर में कोई खर्चा करना पड़ा। जो रोल्स रॉयल गाड़ी का मालिक है, उसके घर में पैदा हो, टाटा बिरला के यहाँ पैदा हो, अंबानी के यहाँ पैदा हो गए। अब अंबानी का लड़का दुनिया के सबसे कीमती घर में कोई एक ईंट नहीं लगाई, और यहाँ खूब परेशान रहेंगे, तब भी नहीं जुगाड़ बैठा पाएंगे। तो भगवान देखिए, हमने जो जिंदगी भर कमाया, उससे ना हम सुरक्षित हैं ना हमारे पीछे वाले। हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर माँ कुंती की तरह हमने बच्चों को संस्कार दे दिए, अपने बच्चों को दिया था, तो हम सुरक्षित, हमारा भविष्य सुरक्षित। यही तो संस्कार ऋषियों ने दिया था। नहीं तो बाहर तो हम भाग ही रहे हैं, जाने कब से। इतना बढ़िया घर सजाते हैं आप लोग दुनिया को आकर्षित करने के लिए, कभी शरीर बढ़िया सजा लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में क्या सजाएंगे? फिर बुढ़ापे में आपका साथ कौन देगा? फिर क्या सजाएंगे जब कुछ देखने के लायक नहीं, दिखाने के लायक नहीं, पैर उठाने के लायक नहीं। तो पहले सोचे थे कि हमारा शरीर ठीक ठाक रहेगा तो दुनिया साथ, फिर कौन साथ देगा? हमारे पास ये रहेगा, सब कुछ रहता है। अगर भगवान साथ छोड़ देता है तो फिर कुछ नहीं। जिस घर को आपने इतना बढ़िया बनाया, छोड़कर विदा होने का मन करता है, लेकिन जाना पड़ता है। जिन बच्चों की इतनी लगन से परवरिश की, उन्हें छोड़कर विदा होना पड़ता है, फिर क्या होगा? और कब तक हम घर बदलते रहेंगे? कब तक शरीर सजाते रहेंगे और बाद में मिलता क्या है? इसलिए अपने हृदय को अच्छे गुणों से सजाएं, जिसने भगवान को आकर्षित करने में सफलता पाली, फिर संसार में कभी उसे किसी को आकर्षित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती। और देखिए, दुनिया को आकर्षित करने में, प्रभावित करने में हमने कितने जीवन बिताए, और आज बताइए दुख को छोड़कर हमारे पास क्या है? जिस दिन लड़का नहीं रहेगा खुशी होगी, पत्नी नहीं रहेगी खुशी होगी, धन नहीं रहेगा खुशी होगी, सम्मान नहीं रहेगा खुशी होगी, मित्र और रिश्तेदार नहीं रहेंगे खुशी होगी, तो हमारे पास दुख के सिवाय और है क्या? और जिसकी कृपा से ये सब कुछ सुरक्षित है, कभी उसको उतनी लगन से हमने समय नहीं दिया। ये ईश्वर, उसको गवाही की जरूरत नहीं है, वो आपके हृदय में बैठ के आपके हर विचार को देख रहा है, हर विचार को देख रहा है। परमात्मा हर विचार का साक्षी। सृष्टि में जितने जीव हैं, एक भी जीव एक श्वास फालतू नहीं ले सकता, उसके पास हर श्वास की गिनती। जड़ भरत अपनी झोपड़ी में अकेले ही तो पड़े थे, अकेले रहते ही थे, और अकेले सोच रहे थे, मैंने हिरन पाल रखा है, ये किसी से डरता नहीं है, और मेरे जाने के बाद
इसका क्या होगा? तो भगवान उसके विचार को देख रहे थे, ये सोच क्या रहा है, और उसको हिरण की योनि मिली। तो जब आप अकेले सोच रहे हो, शंकर जी अकेले सोच रहे थे कि ये सती बहुत पवित्र है, इसको छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन अगर इससे प्रेम करें तो पाप लगेगा। परम पुनीत न जाई तज, किए प्रीत बड़ पाप, यह विधि सोचत जाते हरि हृदय अधिक संताप। तो मन में सोचते जा रहे थे और भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने निर्णय दे दिया, सुमिरत राम हृदय से आवा। हृदय में विचार आ गया, यही तन सती भेंट अब न, शिव संकल्प केन मन माही। बाहर नहीं कहा, मन में संकल्प किया और उस संकल्प को भगवान जान गए मैं कि इन्होंने क्या संकल्प किया। तब साधु साधु तब ब्रह्म बखाना, तुम बिन असप्रण करे को आना। हमारे संकल्प को सुनता है, वो देखता है, उसको धोखा, पहले लगन से लगो तो उसके प्रति। गरुड़ को अपने कोई नहीं था, अपने मन में ही तो सोच रहा था, आज मैं नहीं होता तो राम लक्ष्मण के प्राण कौन बचाता। बस इतना मन आनत खगराया, हरि प्रेरित व्यापी माया। तो जो मन के विचारों को हर समय देख रहा है, उससे हम क्या छिपा सकते हैं? वो देखता है हमारे मन में बैठ कि इस इंसान को जहां रात दिन भाग रहा है, कोई ड्यूटी देने वाला नहीं। कितनी ईमानदारी से आप ड्यूटी देते हैं, कोई गलती होने पाती है? दुनिया के काम में आप लोग सवेरे से उठते हैं, कोई ड्यूटी नहीं लगाता। कितनी ईमानदारी से देते हैं, लगाता है कोई ड्यूटी? कोई भूल होने पाती, नुकसान होगा। और ये जितनी ईमानदारी से आदमी सुबह से शाम तक जीवन भर ड्यूटी करता है, इसको दुख के सिवाय, आंसू के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके हाथ नहीं लगेगा। और ये उपलब्धि इसकी आत्मा को पशु पक्षी नरक में जाने से नहीं बचा सकती। और मेरे सुमरन से, मेरी सेवा से इसको सुख के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कभी इतनी ईमानदारी से न मेरी सेवा की, न मेरा सुमरन किया, तो बताइए इंसान को मैं दूं तो क्या दूं? जितनी ईमानदारी हम विषयों के क्षेत्र में, भोगों के क्षेत्र में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लेते। भगवान का सुमिरन घर में बैठ के करो, आपके हृदय में उसका निवास है। वो आपके हृदय के हर विचार को देखता है, जानता है, आपके भावों को देख रहा है। इसका प्रेम कहाँ है, इसकी श्रद्धा कहाँ है? मुझसे तो ही नहीं है। तो बताइए फिर आपने जो पाया है उससे तो ना आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, न सुख प्राप्त कर सकते हैं, न जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं, न सोचा हुआ जीवन पा सकते हैं। तो फिर इसका उपयोग किस में है? तो ये जीवन भी नश्वर है और इस जीवन से जो हमने पाया है वो भी नश्वर है। फिर शाश्वत है एक परमात्मा, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और दुनिया की कोई भाषा, कोई वेशभूषा, कोई रहन सहन किसी भी आत्मा को नरक और दुख से नहीं बचा सकती है। केवल ईश्वर की कृपा, और कृपा सच्चे हृदय वाले को मिल जाती है। इसलिए सुबह शाम नियम बना लो, और नियम प्रहलाद की तरह टूटे ना, फिर परमात्मा आपको गोद में ले लेगा। बस एक नाम जपते रहो। ये देखो हमारा नियम सही है कि नहीं? 24 घंटे में हम 2 घंटे तो भगवान की सेवा, 22 घंटे तो हम करेंगे तो ठीक है। तो जिसकी 22 घंटे किए, वो 22 घंटे में जो नहीं दे पाएंगे, ये 2 घंटे में हमें मिल जाएगा। रात दिन तो वही करते हैं। ये किसकी सेवा हम कर रहे हैं? रात दिन आदमी किसकी सेवा कर रहा है? उनमें से कोई उसकी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकता है? फिर अगर 2 घंटे श्रद्धा से निकाल लिया, पूरी लगन से, निष्ठा से, दिखावा नहीं, तो फिर भगवान सच में प्रहलाद की तरह उसे गोद में उठा ले। और जहां जो भगवान की गोद में बैठ गया, फिर वो हर तरफ से सुरक्षित है। हम कर ही नहीं पाते। इसलिए छोटा सा नाम ओम या राम, पहले इसको और श्रद्धा से जपेंगे तो जिस महापुरुष ने ईश्वर को पाया है उसका स्वरूप आपके हृदय में आ जाएगा, स्वप्न में आ जाएगा,
आप प्रेरणा करके वहां पहुंच जाएंगे, आपको साधना मिल जाएगी, साधना जागृत हो जाएगी। फिर आपके जीवन में कल क्या होना है आपको मालूम हो जाएगा, 1 महीने बाद क्या होना है मालूम हो जाएगा।